हाँ, तो जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग का मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, आज आपका प्रथम और द्वितीय दोनों पाली में आपका मैथ का पेपर था। किसका पेपर था? मैथ का। तो आशा करते हैं कि आपको द्वितीय पाली और प्रथम पाली दोनों पाली का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो द्वितीय पाली का भी हम लोग सेट एफ को मिलाने वाले। कौन सा एफ को मिलाने वाले? सेट एफ को मिलाने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम 100% सही सही उत्तर है। तो जल्दी से क्या कीजिए, आप लोग मिला लीजिए। आप लोग का कोई भी सेट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस क्वेश्चन का नंबरिंग ऊपर नीचे रहता है, बाकी सवाल सभी एक ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। बहुत फास्ट मिलाएंगे, 15 मिनट में आपका 100 सवाल फटाक से हम लोग मिला लेंगे। और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सवाल एकदम इजी इजी था, जल्दी से आप लोग बस मिला लीजिए। सवाल है कि वर्ग अंतराल इतना में वर्गों की लंबाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, फास्ट मिलाएंगे हम लोग ताकि आप लोग कल के परीक्षा का भी तैयारी आप लोग फास्ट से कर ले। सवाल नंबर दूसरा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा है मेरे साथी जी आपका कि आपका ये दिया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7.5। सवाल नंबर अगला है, चौथा नंबर सवाल कि 8, 9, 7, 8, 3, 9, 5, 8 का बहुलक क्या होता है? बहुलक जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, तो सबसे ज्यादा बार कौन हुआ है? 8 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा है, सॉरी, पांचवा नंबर सवाल है कि पीई बराबर 0.05, तो पीई बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.95। सवाल नंबर छठा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो परसेंटेज में किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां है मेरे साथी जी आपका कि एक अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता खींचा गया, तो इसके काले रंग के बादशाह आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका आठवां है, आठवां नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो कुछ सवाल हम लोग फास्टली मिलाएंगे साथी जी, क्या मिलाएंगे? फास्टली मिलाएंगे। सवाल नंबर अगला है कि फेंके एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो सवाल नंबर 9 का क्या राइट आंसर हो? तो सवाल नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी जी 1/6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर बहुत सही सही मार्क है विद्यार्थी ने। सवाल नंबर 10वां कि एक पासे की फेंक में 2 और 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है मेरे साथी जी कि पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाक फटाक मिलाओ मेरे साथी जी, जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 12 है कि यदि बहुपद पी एक्स का शून्य के -4 हो तो निम्नलिखित पी एक्स का मान गुणनखंड क्या होगा? तो ये ससुरा इतना इजी सवाल, तो क्या हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। इसका शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता, क्या जाएगा? -4 आ जाएगा। सवाल नंबर 13 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का 3x - 4 के शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा? अरे ससुरा इतना इजी सवाल पूछा था कि क्या बता दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सवाल नंबर 14 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो मेरे साथी जिसमें से कौन सा आपका द्विघात समीकरण है? तो इसका राइट आंसर आपका 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, बाकी सब नहीं है। सवाल नंबर 15 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो घात क्या हो जाए? घात माइनस में आपका द्विघात समीकरण नहीं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 16 है कि इसका विवेचक क्या हो जाएगा? तो विवेचक का मान आपका -8 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा लोग। सवाल नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है? देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल जो फर्स्ट सिटिंग से खटाक खटाक मिला है, तो इनमें से सभी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर अगला है आपका 18 नंबर कि p+1 3p+1 6p-1 समानांतर श्रेणी का p का मान हो जाएगा। एकदम ये सवाल फर्स्ट सिटिंग का लड़ा हुआ है। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि 19 नंबर सवाल कि समानांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो a2 में 7 घटा तो √2 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20वां है कि समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? अरे ससुरा इतना जी सवाल, तो राइट आंसर छठा पद हो जाएगा। सवाल नंबर 21 है मेरे साथी जी कि यदि इतना इतना मूल बिंदु हो तो बिंदु P का निर्देशांक 3,4 हो तो दूरी OP का क्या हो जाएगा? अरे तोरी की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। सवाल नंबर 22 है कि y एक्स से बिंदु 7,12 की दूरी क्या हो जाएगी? ये भी सवाल रिपीट 2000 मतलब ये भी सवाल फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, सेकंड सिटिंग में भी सवाल पूछ दिया गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सवाल नंबर 23 है मेरे साथी जी √1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा का मान क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, cos sec थीटा माइनस का cot थीटा। सवाल नंबर 24 है मेरे साथी जी आपका कि बिंदु 7,10 में कोटि क्या होता है? पहले वाले को भूत है, दूसरे वाले को कोटि, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे इतना इजी सवाल। बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित है? तो मेरे साथी जी ये जो है प्रथम पाद में स्थित है, प्लस प्लस प्रथम में होता है। सवाल नंबर अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तो तृतीय में क्या होता है? माइनस माइनस, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी आपका 27 नंबर
कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक तो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो क्या राइट आंसर होगा, तो निकालिएगा मेरे साथी जी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर क्या आया होगा, तो इसका 27 का ऑप्शन नंबर सी आया होगा। ठीक है, चलिए मेरे जिगर के छल्लो, अगला सवाल कहता है आपका 28 नंबर की रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4,6 है और ए का नियामक कितना दिया, तो बी का नियामक क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6,8। सवाल नंबर अगला कि किसी वृत्त के व्यासों के सिरों का निर्देशांक कितना है तथा इतना है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी -2,5। सवाल नंबर तीसरा है कि यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक कितना इतना दिया है तो त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो केंद्रक निकालना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर इतना है, त्रिभुज एक्स और वाई जिसके शीर्ष एक्स इतना दिया है, वो इतना दिया है, वाई इतना दिया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका 12 वर्ग इकाई हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सवाल नंबर 32 है कि tan 40 और tan 20 और tan 50 और tan 70, ये सवाल एकदम फर्स्ट सिटिंग का रिपीटेड सवाल है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 33 है, तो यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात, राइट आंसर आपका 7:9। सवाल नंबर अगला कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया तो उसके संगत ऊंचाइयों का अनुपात, तो क्या हो जाएगा 11:13, राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का इतना दिया तो उसका क्षेत्रफल, तो संगत है तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 और 21 11 का 121 इसे याद रखते, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 36 है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो ए बी बराबर इतना दिया है, ए बी बराबर 3D एवं त्रिभुज एबीसी में क्षेत्रफल आपका 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल होगा तो 36 का मेरे जिगर के छल्लो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देख लीजिएगा। सवाल नंबर अगला है, इस सवाल में थोड़ा कॉन्फ्यूजन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर मेरे साथी जी अगला है, आपका गौर कीजिएगा। सवाल नंबर आपका कौन सा है, सवाल नंबर अगला देखते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल देखते हैं। ये सब सवाल में थोड़ा डाउट था इसलिए नहीं बताया गया। ठीक है, बाकी आपको तो 100 में 85 ना बनाना था ससुरा। देख सवाल नंबर 39 अब हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर एवं एक त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार हो है कि पी क्यू बट्टा एक्स वाई बराबर है क्यू आर बट्टा एक वाई जेड बराबर है आर पी बट्टा जेड एक्स एवं कोण पी 60 डिग्री, कोण क्यू 80 डिग्री, तो कोण जेड की माप कर 40 डिग्री हो जाएगा बउआ जी। देख सवाल नंबर अगला है आपका, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो किसी बाह्य बिंदु पर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 42 आपका, किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए हुए तो आपका एक्स का मान क्या होगा, तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी जी। इसको निकाल लीजिएगा, ये नहीं निकाला क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा था इसमें। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 43 है मेरे साथी जी आपका, एक दो सवाल हम भी छोड़े हुए क्योंकि ज़्यादा उसमें टाइम लग रहा था। किसी समानांतर श्रेणी इतना का आप लोग बता दीजिएगा उसका क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग के लिए तो छोड़ना जरूरी है ना जी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा इसमें समानांतर श्रेणी है, अगला कि समानांतर श्रेणी नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे साथी जी 44 का सी नंबर नहीं है, बाकी सभी आपके हैं। सवाल नंबर 45 है कि प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 45 का राइट आंसर होगा 2n², सॉरी n², केवल 2n नहीं n²। सवाल नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, तो मेरे साथी जी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका 47 नंबर की 1 + tan² थीटा और sin² थीटा का मान क्या, तो tan² थीटा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर बबुआ वाला पूछा कि tan 45 का मान, तो बबुआ को पता, ये सवाल भी एकदम रिपीटेड है, फर्स्ट सिटिंग में ही पूछा गया था सवाल सी, आंसर सी। sec 60 का मान बबुआ को पता है कि क्या होगा, 2 हो जाएगा। सवाल नंबर अगला 50 नंबर मेरे साथी जी की sin² 30 और -cos² 60 का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा। दशमलव प्रसारांत किसका है, तो ऑप्शन नंबर डी का है। अगला है कि ये सवाल है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशांतवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 53 है मेरे साथी जी आपका कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर इतना दिया है और बी का मान इतना दिया, क्यू का मान इतना दिया, तो आर का मान, अरे तो ए का मान क्या होगा, इसे सवाल फर्स्ट सीटिंग में ही पूछा था मेरे बबुआ जी, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2550। सवाल नंबर अगला है कि बहुपद इतना के शून्यक है, तो -3, -3, 14 हो जाएगा बबुआ जी। सवाल नंबर अगला है आपका, सवाल नंबर अगला 55 नंबर कि बहुपद 5x की घात 5 प्लस 4x की घात 4 प्लस x की घात 2 प्लस 7, फिर आपका x की घात 4 है गुने प्लस x की घात 3 है प्लस 4, तो घात का हो जाएगा, तो अधिकतम घात इसका कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर होगा। जब गुना कीजिएगा तो इसको, जैसे गुना है ना, तो गुना कीजिएगा तब क्या है, 5 की घात 9 आ जाएगा अधिकतम का। सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सब आपका बहुपद नहीं है। सवाल नंबर अगला है कि शून्य कितना दिया है, तो उसका मतलब बहुपद क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है
कि पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स 3x² माइनस का एक्स है माइनस का 4 है, इसके शून्य का अल्फा बीटा तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो देखो 3 इसको सॉल्व कर देते हैं, ले माइनस का बी बटा ए, तो 3 का 3 हो जाएगा, माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान आपका माइनस तो प्लस का हो जाएगा, ए का मान कितना था 3, 3 से तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1, 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 का 9 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 10 बटा आपका 3 आ जाएगा, क्या 10 बटा 3 है, इसको सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे मेरे साथी, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 58 का आपका सॉल्व करने पे राइट आंसर आपका माइनस का 4 आएगा, क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। देखिए कैसे भरेंगे, तो भरेंगे बुआ जी, तो 3 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है, क्या होता है, माइनस का बी बटा होता है, ए होता है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा सी बराबर अल्फा इंटू बीटा जो होता है, रुकिएगा 3 का 3 लिख दिया हमने, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बुआ जी, सी बटा ए होता है। तो 3 का 3 और सी का मान कितना है, तो माइनस का 4 है, और ए का मान कितना है, तो ए का मान 3 है, तो 3 से 3 कट गया तो बच गया माइनस का 4। विनोद सवाल नंबर अगला आपका 59 नंबर सवाल है कि साइन 45 आपका कॉस 45 का मान कितना होगा, तो साइन 45 और कॉस 45 का आपका जो मान होता है वो कितना होता है मेरे साथी जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √2 हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है 60 नंबर कि यदि द्विघात बहुपद के x² प्लस 3x प्लस के शून्य के 2 और 2 है, तो के का मान क्या हो जाता है, के का मान आपका माइनस का 6/5 हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है कि tan 90 माइनस एक्स का मान क्या हो जाता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका, ये सवाल भी बहुत ही, इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आपका मतलब अल्फा का मान दिया, बीटा का मान दिया, बस अल्फा माइनस बीटा घटा दो, तो देखिए तो 60 में से 30 गया, तो साइन 30 का मान क्या था, तो 1/2 बबुआ को पता चल बउआ आगे बढ़। सवाल अगला कि यदि थीटा बराबर 45 तो tan tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो एकदम इजी है, सॉल्व करके बना लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 64 है आपका कि यदि ए बराबर 60 डिग्री तो हो तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर का मान क्या है, तो 64 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √1 माइनस का √3। सवाल नंबर 65 है आपका कि tan थीटा इतना दिया तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए सवाल ऐसा ही था, फर्स्ट सीटिंग में आपका साइन थीटा से पूछ दिया था, इस बार क्या cos थीटा पूछ दिया, तो cos बराबर b बटा h होता है, b का मान आपका 5 है, h का मान आपका कितना 13, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बबुआ। सवाल अगला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम इजी सवाल पूछा है बबुआ। सवाल नंबर 67 का 90 हो जाएगा, देख बबुआ देख, 68 का क्या कि साइन थीटा बराबर पी है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाता है, 68 का राइट आंसर हो जाएगा बउआ जी आपका, 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस का सॉरी 1 बटा √1 माइनस पी स्क्वायर। सवाल नंबर अगला है आपका कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 69 का राइट आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सवाल नंबर 70 है, तो 70 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 70 का मेरे साथी राइट आंसर हो जाएगा आपका 7√2। सवाल नंबर 71 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद के शून्य का आपका 5 और 3 है, तो द्विघात बहुपद कौन सा, 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी x² माइनस का 2x माइनस का 15। सवाल अगला है कि यदि बहुपद px इतना दिया है और अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान बता देना है, तो मेरे साथी जी 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 73 है आपका कि बहुपद इतना दिया है कि x की घात 4 माइनस का 5x प्लस का 6 और इतना से भाग दे तो भागफल का अधिकतम घात कितना होगा, तो भागफल का अधिकतम घात आपका 2 हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 73 का ए हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा बउआ जी, तो 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर सवाल है, 74 नंबर की आपका ये समीकरण देते इसके कितने हल होंगे, तो इसके एक हल होंगे। सवाल नंबर अगला है आपका 74 नंबर की, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेद हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो 75 का राइट आंसर होगा हलों की संख्या 1 होगी। सवाल नंबर का 76 मेरे साथी जी आपका कि रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना है तो कौन सा होगा, विरोधी हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 77 है, यदि द्विघात समीकरण इतना है और इस अल्फा बीटा इसके शून्य का, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या है, तो 25/4 हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका मेरे साथी जी 78 नंबर सवाल, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस प्लस px माइनस का 3 है बराबर 0, तो एक मूल है माइनस का 3 है, तो p का मान क्या होता है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका माइनस आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 79 है आपका, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ सवाल फास्ट ताकि आपका समय बचे और भी सेट आप जल्दी जल्दी मिला ले। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, तो वास्तविक और असामान्य, ये भी सवाल एकदम फर्स्ट सीटिंग वाला है। सवाल अगला कि किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पीए एवं पीबी तो दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो यदि पीए बराबर इतने तो बीबी बराबर कितना होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सवाल नंबर अगला है आपका 82 नंबर, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी जी, तो 82 का राइट आंसर आपका 40 डिग्री हो जाएगा। सवाल नंबर 83 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। सवाल नंबर 84 है आपका कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या, डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 85 है आपका
85 का राइट आंसर हो गया 51.3333 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सवाल नंबर 86 के दो वृत्तों की परिधि का अनुपात कितना है? उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? उनके त्रिज्याओं का अनुपात आपका 4:9 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 राइट का सवाल कहता है कि 6 सेक स्क्वायर ए माइनस का, देख बुआ सवाल है आपका, कहाँ गया जी? 86 नंबर ना था, हाँ देख कहाँ, 87 नंबर देखिए, हाँ 87 नंबर सवाल कि 6 देखिए 6 सेक स्क्वायर माइनस 6 सेक स्क्वायर ए माइनस का 6 टेन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है 89 नंबर की, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है और दूरी 60 हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम इजी जी सवाल पूछा था बबुआ, एकदम इजी जी। तो 15√3 मीटर हो जाएगा। सवाल नंबर 90 है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? तो 90 का मेरे साथी जी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 91 है कि दो गोले का आयतनों का अनुपात इतना है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 91 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 93 है मेरे साथी जी कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20:27। सवाल नंबर 93 की, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आर है, उसकी ऊंचाई एच है तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सवाल नंबर 94 की, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसकी तिरक ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर। 95 नंबर सवाल है आपका कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो तो कोर की लंबाई क्या होगी? तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल आपका 96 है कि साइन 33 डिग्री कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री आपका फिर हो जाएगा कॉस 33 डिग्री का मान, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का इतना है तो उसकी त्रिज्या का 7 सेंटीमीटर हो, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 नंबर सवाल है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो 8 गुना हो जाएगा। सवाल नंबर 99 है कि यदि साइन थीटा इतना दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इतना है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी सवाल एकदम फर्स्ट सिटिंग वाला है। सवाल अगला है कि टेन थीटा बट्टा सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा +1 का मान क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 100 सवाल समाप्त हुए। 100 में आपने कितना बनाया विनोद और कितना में कितना सही हुआ? जरूर कमेंट करके बताए।